पांडेपुर। ग्राम सभा पांडेपुर एवं सोनापाली की सम्मानित जनता को इस नव वर्ष की बेला पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग दीर्घायु हों, सभी लोग स्वस्थ रहें, सबकी इस नव वर्ष में मनोकामना पूर्ण हो। जहाँ तक ग्राम सभा के विकास का सवाल है, तो ग्राम सभा के विकास के लिए सभी सम्मानित जनता का सहयोग आवश्यक है। अच्छा प्रधान जी, लोग जब हम आते जाते रहते हैं तो लोग कहते हैं कि मेरे गांव में प्रधान ही तो आ गया है, बड़े सज्जन प्रधान जी हैं, बड़े आपकी सराहना करते हैं, आपके कार्य को, आपके स्वभाव को, आपके चरित्र को लोग सराहना करते हैं। फिर सराहना करने से तो काम चलेगा नहीं। आप विकास किस तरह गांव में करेंगे, अपने गांव का विकास किस तरह होगा जिससे लोग सराहना करते हैं? मैं उनसे नहीं बता रहा हूं, आपसे कह रहा हूं। लोग आपको आपकी सराहना करते हैं कार्यों की और चरित्रों का और कुशलता की। फिर आप उन लोगों के बारे में क्या, किस तरह आप विकास का कार्य करेंगे गाँव में? जहाँ तक भैया कहना है कि सराहना करना, तो जो कार्य होगा तो कार्य की सराहना होगी, पर उस सराहना पे हम नहीं जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो भी कार्य हो साफ सुथरा सही ढंग से हो, तभी उसकी सराहना होती है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये तो उम्मीद है कि कार्य साफ सुथरा हो रहा है, इसलिए सराहना हो रही है। लेकिन जहाँ तक सिस्टम, सबको पता है कि किसी भी कार्य प्रणाली को चलाने के लिए एक अच्छे नियम कानून की जरूरत होती है। उस नियम कानून की जरूरत के लिए हम किस स्तर से, कहां से काम लाएं और किस स्तर से काम कराएं कि हम भी संतुष्ट रहें, हमारी जनता भी संतुष्ट रहे और ग्राम सभा भी संतुष्ट रहे। इसलिए मैं प्रयास करता हूं कि कच्चा काम इतना अधिक कराया जाए कि उस कच्चे काम से, यानी नरेगा के काम से, नरेगा का पक्का वर्क मिलता है। 60-40 के रेशियो से जितना आप कच्चा काम कराए रहते हैं, उसका आपको पक्का वर्क दिया जाता है। क्योंकि मेरे ग्राम सभा की जनसंख्या बहुत ज्यादा नहीं है, जिस वजह से कम ही पैसा आता है। लेकिन इस पैसे से अगर देखा जाए तो सभी काम को पूर्ण नहीं कराया जा सकता है। इसलिए मैं प्रयास करता हूं कि जितना अधिक से अधिक कच्चा काम कराया जाए, यानी नरेगा युक्त काम कराया जाए। और उस नरेगा युक्त काम को कराते हैं और कराने के बाद उसी का 60-40 के रेशियो से हमें अधिक से अधिक पक्का वर्क मिल जाता है, जिससे गांव में काम दिखता है। अब चूंकि रह गई नियम कानून की व्यवस्था, तो मैं ये चाहता हूं कि सबसे अर्जेंट कौन सा काम अति जरूरी है, पहले उसको किया जाए। उसके बाद थोड़ा सा जो बचा है उसको काम किया जाए। यानी धीरे धीरे 5 साल का वर्क है, साल भर में पूरा किया नहीं जा सकता है। कुछ लोग असंतुष्ट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि साल भर में ही वो चाहते हैं कि मेरा काम क्यों नहीं हो गया। मैं कह रहा हूं कि अभी 1.5 साल बीते हुए हैं, 1.5 साल बीता हुआ है, और 1.5 साल बीतने के बाद आप कितना काम खोजना चाहते हैं? मैं एक सिस्टम बनाया हूं, सिस्टम के अंतर्गत ग्राम सभा की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, सारे रोडों का विकास हो जाएगा और सभी नालियां की मरम्मत हो जाएंगी और जो बननी है वो बन जाएगी। मैं अपने स्तर से किसी काम पे ब्रेक नहीं लगाया हूं, लेकिन सिस्टम है, सिस्टम के अनुसार चल रहा हूं और एक एक काम को बारीकी से देखते हुए आगे बढ़ा रहा हूं। अभी हमारे नॉलेज में दिखा कि कुछ रोडों का निर्माण कराना है, तो अभी इस बार 10 आइडिया निकलने वाली है। 10 आईडी जैसे ही निकलती है तो मेरे यहाँ 10 काम दिखेंगे। और मैं ये भी किसी के साथ जात विशेष या कोई भेदभाव नहीं रखता हूँ। इसके तहत मैं 2 काम पांडेपुर में करा रहा हूँ, तो 2 काम ताल में भी करा रहा हूँ और 2 काम गांव में भी कराने के लिए कहा हूँ। तो मैं हर जगह बराबर बांट करके और काम को कराता हूँ, ताकि कोई ये ना कहे कि केवल यही का प्रधान है, यही करा रहे हैं। तो मैं तो हर समस्याओं को देखते हुए और सबको संतुष्ट करते हुए चलने का प्रयास करता हूँ। लेकिन उसी में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां करने लगते हैं। मैं उन टिप्पणियों पर
कोई तीखा प्रहार नहीं करता हूँ, क्योंकि हमें भी यह उम्मीद है कि पक्ष और विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। अगर विपक्ष नहीं रहता है तो कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। लेकिन मैं तो चूंकि विपक्ष को नजरअंदाज करते हुए अपने काम को बेहतर कराने का प्रयास करता हूँ कि कोई ऐसा न कहे कि यह काम किए हैं और ये खराब है। मैं जहां तक यही प्रयास रहता है कि बेहतर से बेहतर हम काम कराएं। और रही बात रोड के लिए, तो रोड के लिए और रोड ही और नाली तो ऐसी समस्या है जिसका निजात हो जाए तो ग्राम सभा का विकास हो जाए। लेकिन इसके साथ जो हमारे ग्राम सभा का भविष्य है, छोटे बच्चे जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उस विद्यालय की बाउंड्री भी अति आवश्यक है। इसी के तहत मैं ग्राम सभा सोनापाली में एक विद्यालय है, प्राइमरी पाठशाला सोनापाली, जिसकी बाउंड्री के लिए मैं मटेरियल गिरवा रहा हूँ। यथाशीघ्र इस बाउंड्री को कराया जाएगा जिससे उस बच्चों को भी दिक्कत नहीं होगी और सबको आसानी से उस बाउंड्री के अंदर कोई भी समस्या नहीं आएगी। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अगर हमें लोगों ने चुना है, अगर वो ये समझते हैं कि हम बेहतर चुनाव किए और बेहतर चुनाव कुछ नहीं कर रहा है, तो समय होते ही मैं सब कुछ करने का प्रयास कर रहा हूँ और प्रयास कर रहा हूँ तो प्रयास से आपके सारे काम सही ढंग से होंगे। इन सभी भावनाओं के साथ मैं ग्राम सभा के सम्मानित जनता क्षेत्रवासियों और